कि क्या कैसे करना होता है। अब बहुत लोग मुझसे ये भी प्रश्न करते हैं कि आप इतनी छोटी सी उम्र में कैसे आ गए भक्ति में? तो सवाल काफ़ी सारे होते हैं। अब देखिए, ये तो प्रभु की इच्छा है, जो हर कोई उनकी भक्ति में नहीं आ पाता, और जो आ पाते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। कोई अपने मन से भक्ति करता है, कोई तन से भक्ति करता है, कोई कुछ पाने के लिए भक्ति करता है, कोई कोई ऐसी भक्ति करता है जिसके मन में ना कोई लाभ की भावना होती है, ना कोई किसी चीज़ को लेने की भावना है भगवान से, बस वो अपने आनंद के लिए भक्ति कर रहा होता है। तो ये बात है करीब 3rd क्लास में था मैं, और मेरी उम्र होगी करीब 7-8 वर्ष मेरी उम्र रही होगी। और मैं अपनी दादी के यहाँ गया हुआ था घूमने, और मेरी दादी बहुत सेवा करती हैं लड्डू गोपाल की, और सभी भगवान उनके पास हैं। सभी भगवान हैं और वो उनकी पूजा करती हैं, तो मैं उनको देख रहा होता हूँ, और बस वो तो पूजा कर ही रही होती हैं, और सुबह जैसे स्नान होता है, भोग होता है, सब कुछ वो कर रही होती हैं। तो मैं एक दिन मैं बस उनके पास बैठा रहता होता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे घर में तब लड्डू गोपाल नहीं थे, कोई भी लड्डू गोपाल नहीं थे। मैंने सबसे पहले उन्हीं के यहाँ देखे थे। 3rd क्लास में मैं गर्मियों की छुट्टियों में गया हुआ था, तो वो सेवा करती थी रोज़। तो एक दिन मैं बैठा था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, जब वो उनकी भक्ति वगैरह कर रही होती थी। तो ये भी प्रभु की कृपा ही है कि इतना आनंद आता था मुझे उनकी सेवा देखने में ही। मैं सोचता था काश कभी मुझे भी ये सौभाग्य मिले। तो मैं ये सोचता था कि काश कभी मुझे भी ये सौभाग्य मिले कि मैं भी उनकी ऐसी भक्ति किसी तरह कर पाऊँ, मतलब उनकी सेवा कर पाऊँ। और एक 7-8 वर्ष के बालक में क्या ही लेने की भावना होगी। ना तो उसको परिस्थिति पता है, आर्थिक स्थिति पता है, ना किसी का कुछ भी नहीं पता, वो बच्चा है। उसको क्या पता होगा कि इन भगवान से क्या माँगना होता है, बस ऐसे ही हाथ जोड़ लिए हो गया। तो तब ना कुछ लेने की भावना थी, ना कुछ। एकदम कहते हैं ना, बिना स्वार्थ के भक्ति का मन था। इसी समय प्रभु की कृपा हुई। एक बार दादी कुछ काम से जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप सेवा कर देना। तो जैसे दादी को देखा, जैसे दादी गई वैसी सेवा कर दी। प्रभु को स्नेह से नहलाया, स्नान कराया, भोग लगाया, और बस भोग में भी क्या 4 दाने मिश्री के, क्योंकि वैसा भोग, क्योंकि खाना तो प्याज लहसुन वाला बनता है, तो 4 दाने मिश्री के लगा दिया, घंटी बजा दी, आरती कर दी, हो गया। और फिर पूरा दिन बीता, दादी आ गई। फिर दादी ने पूछा कि कर ली भक्ति, कर ली पूजा, मेरा दिया था, ये कर लिया था? मैंने कहा हाँ कर लिया था, जैसे हुआ मुझसे मैंने कर लिया था। फिर उसी रात प्रभु ने कुछ कृपा की, कुछ लीला करते हुए। अब देखिए, सारी लीला कहते हैं, अब समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। कहते हैं कि कुछ लीला ऐसे जब भगवान आपको स्वप्न वगैरह में दिखते हैं, तो किसी को बताना नहीं चाहिए। वो कोई बताने की बात नहीं है कि भगवान ने आपका पानी पी लिया, भूख खा लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, दिखा दिया, ठीक है बता दिया, पर ऐसे पूरे ऐसे बताते ही रहो। आप रोज़ खा रहे हैं तो रोज़ बताओ, रोज़ आ रहे हैं तो रोज़, ऐसे ठीक नहीं होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। मैं तो नहीं बताता, पर आप समझ जाइए अब क्या हुआ होगा। प्रभु की कृपा हुई, तीनों लाला मेरे पास आए। छोटे वाला लाला को मैं तभी लेके आ गया था, 3rd जाने 4th क्लास में जन्माष्टमी थी, लगी हुई थी, तो मम्मी ले आई। वो झूले में चिपके हुए थे, एकदम इतने वाले झूले में चिपके हुए थे। अभी मैंने उनको झूले में से निकाला है 4-5 साल पहले। उससे पहले वो झूले में चिपके हुए थे, और उनकी सेवा ऐसे ही करता था, झूले में लगे उसी से वहाँ पे उनको ड्रेस व्रेस लगा दी, और उनको पूरे झूले को ऐसे कर दिया और उनको सुला दिया। ऐसे उनकी मैं सेवा करता था। और उससे छोटे वाले लाला की कहानी ऐसी है कि एक बार मेरा बहुत मन हो रहा था कि मेरे घर पे भी काश लड्डू गोपाल हो, बड़े वाले, जिनको मैं पोशाक पहना पाऊँ, अच्छे से श्रृंगार कर पाऊँ, और भले ही ज़्यादा बड़े ना होते।